डियर एस्पायरेंट्स, क्या हाल हैं। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, वो है CSS क्या है, इसकी क्या रूल्स हैं। क्योंकि कोई भी एस्पायरेंट जब एक तैयारी की सही करता है, कोशिश करता है, तो वो अपना ड्रीम हमेशा CSS को ही रखता है। CSS जैसा कि आपको पता है पाकिस्तान का एक सबसे सुप्रीम टेस्ट है, जिसमें पाकिस्तान की टॉप ब्यूरोक्रेसी में इंक्लूजन आती है, टॉप ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा हम बनते हैं इस टेस्ट के थ्रू। तो ये क्या है, कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, इसकी डेट्स कब आती हैं, कब इसके पेपर होते हैं, फिर रिज़ल्ट कब आता है, कितने चांसेस हैं, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, कहाँ से बुक्स पढ़नी चाहिए, ये तमाम क्वेश्चन हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन मिस हो जाता है या कोई इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में कवर नहीं होती, तो नीचे कमेंट में आप उस पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं उनका आपको पूरी तरह से रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। पहले मैं अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन बता दूँ कि मैंने 2020 की CSS की अटैम्प्ट दी है। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 11 सब्जेक्ट पास थे, सिर्फ इंग्लिश ऐसे फ़ेल था, उसमें भी 28 मार्क्स थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम सब्जेक्ट्स में मैं एक अच्छा एक्सपीरियंस रखता हूँ। जो दोस्त मेरे साथ टच में हैं उनको मेरी तैयारी और उस तमाम प्रोसेस का भी पता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। CSS क्या है? CSS है एक एब्रीवेशन है, सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज। ये पाकिस्तान का सबसे सुप्रीम एक टेस्ट है, जिसके अंदर से ब्यूरोक्रेसी के लिए जो मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट्स हैं उनको सिलेक्ट किया जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन कि ये कब अनाउंस होता है, तो नॉर्मली अभी कोरोना की वजह से थोड़ी इसकी रूटीन डिस्टर्ब थी। नॉर्मली ये अक्टूबर में इसका ऐड आता है, पूरा महीना अक्टूबर का इसका ऐड चलता है। उसके बाद आप अप्लाई करते हैं और फरवरी में इसका टेस्ट होता है, इसके पेपर होते हैं। इसके 12 पेपर होते हैं, 12 इसके पेपर हैं। 1200 नंबर का ये एग्ज़ाम है, रिटन एग्ज़ाम। ये MCQs बेस्ड नहीं होता, इसमें 20 नंबर के MCQs होते हैं, बाकी इसके अंदर रिटन एग्ज़ाम होता है। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। ये एक रिटन एग्ज़ाम है, इसमें 20 नंबर के MCQs हैं, लेकिन मेजर ये जो एग्ज़ाम है ये रिटन है। इसके बाद 1200 जो इसके मार्क्स हैं, उन 1200 में से 600 मार्क्स के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम कंपल्सरी और 600 को हम ऑप्शनल कहते हैं। कंपल्सरी सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट्स हैं जो हर किसी ने देने हैं, जिनमें कोई चॉइस नहीं है। वो कौन कौन से हैं? वो हैं इंग्लिश प्रेसी, इंग्लिश एसे, जनरल साइंस एंड एबिलिटी, करंट अफेयर, पाक अफेयर, इस्लामिक स्टडीज़। सबसे पहले बात करेंगे इंग्लिश ऐसे की, तो जो मोस्ट टफ़ सब्जेक्ट समझा जाता है, जो पेपर समझा जाता है, वो इंग्लिश ऐसे है। ये 100 नंबर का इम्तिहान होता है। एक टॉपिक आपने चूज़ करना होता है, 10 टॉपिक्स आपको गिवन होते हैं और एक टॉपिक उसमें से आपने चूज़ करना होता है। और नॉर्मली 2000 से 2500 वर्ड्स का एक सूटेबल सा ऐसे आपने लिखना होता है किसी भी टॉपिक पर। टॉपिक डिफरेंट रेंजेस के होते हैं, लिटरेरी होते हैं, लिटरेचर से रिलेटेड, आर्गुमेंटेटिव हैं, प्रॉब्लम ओरिएंटेड, सॉल्यूशन ओरिएंटेड, डिफरेंट किस्म के टॉपिक्स दिए जाते हैं। उनमें से आप मोस्ट सूटेबल को सिलेक्ट करते हैं और उस पर 3 घंटे का टाइम होता है, उसमें आप ये पेपर अटैम्प्ट करते हैं। ये इंग्लिश में होता है, ये ऐसे आपने इंग्लिश में लिखना होता है। याद रखें जो 12 के 12 सब्जेक्ट्स हैं उनमें से सबको आपने इंग्लिश में लिखना होता है। सब जो पेपर होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं, सिवाय इस्लामियात के, जिसमें आपको ऑप्शन होता है। आप उर्दू में भी उसको अटैम्प्ट कर सकते हैं, इंग्लिश में भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। और कोई अगर रीजनल लैंग्वेज आपने चूज़ की है एज आ ऑप्शनल सब्जेक्ट, सिंधी, पंजाबी, बलोची, तो उसको भी आप उस पर्टिकुलर ज़ुबान में कर सकते हैं। अदरवाइज़ बाकी तमाम पेपर आपने इंग्लिश में करने हैं। तो हम बात कर रहे थे कि 6 आपके पास कंपल्सरी हैं। कंपल्सरी मैंने आपको बता दी, एक इंग्लिश ऐसे 100 नंबर का, एक इंग्लिश प्रेसी। अब इंग्लिश प्रेसी क्या है? प्रेसी एंड कंपोजिशन में 20 नंबर की प्रेसी आती है, ईडियम्स आते हैं, ग्रामर मिस्टेक्स आ सकती हैं, एक
कंपोजिशन आ सकती है, मतलब ये डिफरेंट ग्रामर मेजर इसका पोर्शन ग्रामर का होता है और ये भी 100 नंबर का होता है और आपने इसको 40 नंबर लेके पास करना होता है। याद रखें जो आपके पास कंपलसरी सब्जेक्ट हैं वो 40 पे पास होते हैं और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, अब ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कौन से हैं? वो सब्जेक्ट जिनमें एक 7 ग्रुप्स दिए हुए हैं, 7 ग्रुप्स हैं, उनमें से कोई भी सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हैं। हर ग्रुप्स में से एक ग्रुप ऐसा है जिसमें आप 200 नंबर का चूज़ कर सकते हैं, बाकी में से 100 नंबर के आप पेपर चूज़ करके आप उसको, वो मैं आपको डिटेल बताता हूँ, वो अपनी मर्ज़ी के, अपनी इंटरेस्ट के, अपनी फील्ड के रिलेटेड जिनको आप अच्छे से तैयारी कर सकें वो आप कर सकते हैं 600 नंबर के, और उनको 33 पे आपने पास करना होता है, मतलब 33 वाला पास होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट में, और कंपलसरी में वही परसेंटेज 40 पे चली जाती है। तो दूसरा प्रेसी हो गया 100 नंबर का, ऐसे 100 नंबर का प्रेसी। तीसरे नंबर पे आपके पास करंट अफेयर आता है। अब ये करंट अफेयर पाकिस्तान के इश्यूज़ भी हो सकते हैं, ये करंट अफेयर इंटरनेशनल इश्यूज़ भी हो सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल इश्यूज़ में भी नॉर्मली रेंज वो रखी जाती है ऐसे इश्यूज़ जो ग्लोबल एक कंटेक्स्ट के हों लेकिन पाकिस्तान को अफेक्ट ज़रूर करते हों। फॉर एग्ज़ाम्पल क्वेश्चन ग्लोबलाइजेशन पे आ जाएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल क्वेश्चन अफगान अमेरिकन वार पे आ जाएगा, लेकिन वो ऐसे क्वेश्चन होंगे जो पाकिस्तान को नॉर्मली इफ़ेक्ट करते होंगे। ये नहीं होगा कि कभी सेंट्रल अमेरिका की कोई वहाँ पे मूवमेंट चल रही है तो उस पर क्वेश्चन कभी भी नहीं आएगा करंट अफेयर में, क्योंकि वो पाकिस्तान को डायरेक्टली हिट नहीं करेगी। ऐसी चीज़ जो डायरेक्टली पाकिस्तान को हिट करे और वो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में हो या पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हो, इकॉनमी है, वार ऑन टेररिज्म है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है करंट अफेयर में। इसके बाद है पाकिस्तान अफेयर 100 नंबर का। तो पाकिस्तान अफेयर में पाकिस्तान की हिस्ट्री, 2 पार्ट्स हैं इसके, एक पाकिस्तान की हिस्ट्री है और एक पाकिस्तान का जो रिसेंट प्रेजेंट और रिसेंट पास्ट है, उसमें से क्वेश्चन आ सकता है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में से शाह वलीउल्लाह, पाकिस्तान मूवमेंट, उसके बाद सर सैयद अहमद ख़ान, डिफरेंट टॉपिक्स हैं। ये कभी मैं आपके साथ इनकी डिटेल जो हर सब्जेक्ट है उसको भी शेयर करूँगा कि उनका कंटेंट क्या है। तो ये 100 नंबर का था। इसके बाद 100 नंबर का जनरल साइंस एंड एबिलिटी है। साइंस में कोई मैट्रिक और एफएससी वाली बायो, मेजर फिज़िक्स, केमिस्ट्री के कंसेप्ट सिंपल, और उसके बाद जो क्लैमिटीज़ हैं उनके बारे में, एवलांचेस, अर्थक्वेक, इन तमाम के बारे में। और फिर 40 नंबर का आपके पास मैथ पोर्शन है, एबिलिटी पोर्शन है, जिसमें थोड़ा सा ट्रिकी किस्म की मैथ्स या तो वर्बल आप कह लें, वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चंस आते हैं जिनके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो ये 6 सब्जेक्ट्स थे, इनको हम कंपलसरी सब्जेक्ट कहते हैं, इनको हर आदमी ने देना ही देना है। इसके बाद जो आपके पास सब्जेक्ट्स आते हैं वो हैं जिनको हम कहते हैं ऑप्शनल। याद रखें ऑप्शनल मैंने आपको बताया 7 ग्रुप्स हैं, 7 ग्रुप में से आपने अपनी मर्ज़ी के 600 नंबर के सब्जेक्ट चूज़ करने हैं और उनके पेपर होंगे और 33 वाला पास है। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रुप 1 है तो ग्रुप 1 में से एक आप सब्जेक्ट 200 नंबर का चूज़ कर सकते हैं, जैसा कि पॉलिटिकल साइंस है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, कंप्यूटर साइंस है, इकोनॉमिक्स है, अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग है। इनमें से 200 नंबर का एक सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हैं। मैंने पॉलिटिकल साइंस चूज़ किया था और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया, इसमें मेरा 121 स्कोर था। इसके बाद आ जाएं ग्रुप 2 में, तो ग्रुप 2 में से भी आप 200 नंबर का एक सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ भी मैंने 200 नंबर की फ़िज़िक्स चूज़ की थी अपनी अटैम्प्ट में, और फ़िज़िक्स ने मुझे इतने ज़्यादा मार्क्स तो नहीं दिए थे, लेकिन 103 मार्क्स थे, अच्छी तरह से ये सब्जेक्ट मेरा पास था। लेकिन नॉर्मली जो एक बात आपको बताता चलूँ, ऑप्शनल ऐसे चूज़ करें जो आपको हाई मार्क्स दें, क्योंकि जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं वो जस्ट आपको पास कराते हैं, उनको पास करना भी बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे हो गया, प्रेसी हो गया, तो मार्क्स आपने लेने हैं यहाँ से ऑप्शनल से, तो ऑप्शनल ऐसे सिलेक्ट करें जहाँ से आपको मैक्सिमम मार्क्स मिले। ये ग्रुप 2 है, 100 नंबर 200 नंबर की एक सब्जेक्ट आप इसमें से चूज़ कर सकते हैं। ये सारे सब्जेक्ट 200 नंबर के हैं। अब इन 2 ग्रुप्स के अलावा बाकी जितने भी ग्रुप्स हैं वो सारे 100 नंबर के हैं, और हर ग्रुप में से आप सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रुप नंबर 3 है तो इसमें सब्जेक्ट्स हैं बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस, टाउन प्लानिंग, तो इनमें से कोई भी एक 100 नंबर का आप चूज़ कर सकते हैं। अगले ग्रुप की बात करें तो अगला जो ग्रुप है हमारे पास वो है
ग्रुप 4, उसमें से भी एक 100 नंबर का आप चूज़ कर सकते हैं। इसमें ज़्यादातर हिस्ट्रीज़ हैं और मेरा जो सब्जेक्ट था हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया, और मेरे 65 मार्क्स थे, जो कि एक हिस्ट्री के सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स कंसिडर किए जाते हैं। हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया है, ब्रिटिश हिस्ट्री है, यूरोपियन हिस्ट्री है, इस्लामिक हिस्ट्री है। अब यहाँ पर एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो हिस्ट्री ऑफ यूएस से अटैम्प्ट करते हैं। ये हिस्ट्री शार्ट भी है, 1700 से स्टार्ट होती है और 2000 पे ख़त्म हो जाती है आके, और इसको थोड़ा सा आप 300 साल की इस पर मटीरियल भी मिल जाता है। लेकिन इसका एक नुकसान ये है कि अगर क्वेश्चन थोड़ा सा फेर के दे दें, जैसा कि आजकल वो कर रहे हैं, रिसेंट अभी जो पेपर हुए उन्होंने क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया है, तो वो हमसे नहीं होता, क्योंकि हमारी अपनी हिस्ट्री है नहीं, इतनी डेप्थ में इसकी रीडिंग नहीं है। मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इंडिया या इंडो पाक हिस्ट्री रखें, क्योंकि एक ऐसी हिस्ट्री है जो आपने हमेशा से सुन रखी है, पढ़ रखी है, थोड़ा बहुत इसके बारे में जानते हैं, थोड़ा सा 1-2 अच्छी बुक्स पढ़ के भी इसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बहरहाल एंड डिसीजन आप पर है कि आप इसको कैसे लेते हैं। अगला जो ग्रुप है वो भी, उसमें भी आप 100 नंबर का कर सकते हैं। जनरल स्टडीज़ है, एनवायरमेंटल साइंस है, एग्रीकल्चर है, बॉटनी है, ज़ूलॉजी है, इंग्लिश लिटरेचर है, उर्दू लिटरेचर है। इसका अगला ग्रुप लॉज के बारे में, इंटरनेशनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, मुस्लिम लॉ, मर्केंटाइल लॉ, क्रिमिनोलॉजी, इसमें से भी 100 नंबर का आप चूज़ कर सकते हैं। और जो 7th है ग्रुप, ज़्यादातर लोग इसमें से भी 100 नंबर का लेते हैं। ये हैं ज़्यादातर लैंग्वेजेस, रीजनल लैंग्वेजेस, सोशियोलॉजी, सिंधी, पंजाबी, पश्तो, बलोची, पर्शियन, अरेबिक। मेरा इसमें सब्जेक्ट पंजाबी था। पंजाबी नॉर्मली बहुत हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है और इसमें बहुत ज़्यादा स्कोर मिलते हैं। ये थे वो 6 ऑप्शनल 7 ग्रुप, जिसमें से आप 6 सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं 600 नंबर के। अगर 200 नंबर के चूज़ करेंगे तो ज़ाहिर है 4 सब्जेक्ट होंगे, अगर 100 के करेंगे तो फिर 6 सब्जेक्ट होंगे। एक दिन में 2 पेपर होते हैं, एक दिन में 2 पेपर होते हैं। 2 पेपर, 3 घंटे का एक पेपर होता है, फिर 1 घंटे की ब्रेक होती है, फिर 3 घंटे का एक पेपर होता है। तो आपकी रिटन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। इसके बाद अब थोड़ा सा आते हैं इसकी तैयारी की तरफ। तो CSS की तैयारी के बारे में कहा जाता है, एक CSP का कॉल है कि CSS की तैयारी जिस दिन से आप स्कूल में पहला कदम रखते हैं, फर्स्ट क्लास में जाते हैं, आपकी CSS की तैयारी स्टार्ट हो जाती है। बहुत सी चीज़ें हैं जो आप ऑलरेडी से जानते होते हैं, फिर सिर्फ उनको थोड़ा सा पॉलिश करने की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन हैं कि क्या हम खुद से CSS की तैयारी कर सकते हैं? हाँ जी, कर सकते हैं। क्या अकेडमीज़ लगाना बहुत ज़रूरी है? हाँ जी, बहुत ज़रूरी हैं। अब आप कहेंगे कि ये कैसे? फर्स्ट, जिनकी स्कूलिंग बहुत अच्छी है, जो गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़े हैं, जो लम्स से पढ़े हैं, जो नस से पढ़े हैं, जो पंजाब या कायद-ए-आज़म से पढ़े हैं, वो क्योंकि अच्छी एक स्कूलिंग, उनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, इंग्लिश मीडियम भी है, फिर डिग्रीज़ भी अच्छी हैं, रेलेवेंट डिग्रीज़ हैं, तो वो तो अगर कोई एकेडमी ना भी लगाएं, खुद से भी तैयारी करें, तो वो तैयारी करके अच्छे मार्क्स के साथ CSS को पास भी कर सकते हैं, CSS को क्वालिफाई करके अच्छी पोजीशन पे जा भी सकते हैं। लेकिन मैं जिन लोगों के लिए वीडियोस बना रहा हूँ, मेरे इलाके के लोग जिनकी स्कूलिंग, यूनिवर्सिटियाँ इतनी अच्छी नहीं है, बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है, उनके लिए बेहतर ये है कि वो कोई ना कोई एकेडमी लगाएं। मैंने गलती ये की कि मैंने एकेडमी नहीं लगाई, मैंने एकेडमी बिल्कुल नहीं लगाई, सिर्फ ऑनलाइन लेक्चर लेता रहा, वो भी एंड पे जाके अटैम्प्ट के नज़दीक। मेरी स्कूलिंग इतनी अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से मैंने ऐसे को सही तरह से चेक नहीं करा सका, तो वही ऐसे मुझे मार दे गया और एक सब्जेक्ट मेरा फ़ेल हो गया। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रीडिंग बहुत ज़्यादा की, 2-2.5 साल तैयारी की, जिस वजह से मैं बाकी सब्जेक्ट्स को क्लियर करने में कामयाब हुआ। तो अगर तो आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर तो आपकी स्कूलिंग इतनी अच्छी नहीं है, तो आप एकेडमी लगाएं। एकेडमी का फ़ायदा ये है कि एकेडमी आपको एक मटेरियल दे देती है, एक तैयार मटेरियल, और वहाँ पर टीचिंग भी वो लोग करते हैं जो ऑलरेडी CSS को पास कर चुके होते हैं, तो वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा कम मेहनत करके अच्छा मटेरियल मिल सकता है। अब आते हैं कि CSS रिटन के बाद क्या होता है। CSS रिटन अगर आपका पास हो जाए, अगर तो फेल हो जाए तो 3 ट्राई होती हैं, 3 अटैम्प्ट्स होती हैं जो आप दे सकते हैं। 3 अटैम्प्ट के बाद आप CSS नहीं दे सकते। अगर पास हो जाता है, इसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू 300 मार्क्स का होता है,
और नॉर्मली बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके रिटर्न में इतने अच्छे मार्क्स नहीं होते, ज़ाहिर है पास तो होना ज़रूरी है लेकिन इतने अच्छे मार्क्स नहीं होते, तो वो इंटरव्यू में बहुत अच्छा स्कोर करके भी अच्छी पोजीशन ले सकते हैं। 300 नंबर का होता है, 150 वाला पास होता है, और 150 से ऊपर जितने इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स होंगे आपकी पोजीशन उतनी बेहतर होती जाएगी। पोजीशन का क्या मतलब है, याद रखें CSS में जब आप पास कर जाते हैं तो 10 ऐसे ग्रुप्स में हैं जिनमें आपको जॉब मिलती है। अगर तो आप टॉप पोजीशन होल्डर हैं, अगर आप टॉप 10 में टॉप 20 में आते हैं तो आपको पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जिस डायरेक्ट आप AC लगेंगे, या आप पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान, मतलब आपको चॉइस दी जाती है कि आप कौन से डिपार्टमेंट में जाना चाहेंगे अगर आप टॉपर्स में से हैं। तो जो नॉर्मली 3 अच्छे डिपार्टमेंट समझे जाते हैं, पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस पास जिसे कहते हैं, और फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान जो बाहर की दुनिया में पाकिस्तान के सफ़ीर लगते हैं, ये 3 ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड डिपार्टमेंट समझे जाते हैं, लोग इनमें जाना प्रेफर करते हैं। पाकिस्तान कस्टम भी अच्छा है, इसी तरह मिलिट्री लैंड है, इसी तरह बहुत से डिपार्टमेंट हैं, इंफॉर्मेशन ग्रुप है, तो रेलवे ग्रुप है, पोस्टल ग्रुप है, ये एंड पे आ जाते हैं। तो पहले 3 ये जो टॉप के थे मैंने आपको बता दी। उसमें ये होता है कि जो टॉप पोजीशन पे होते हैं उनको प्रायोरिटी लिस्ट पे इन डिपार्टमेंट्स में से फिक्स किया जाता है, बाकी आपकी पोजीशन के मुताबिक आप एडजस्ट हो जाते हैं जितनी सीट्स होती हैं। तो ये थी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन CSS के बारे में। CSS के तमाम जो क्वेश्चंस थे उनको मैंने यहाँ पर एड्रेस करने की कोशिश की है, तैयारी के बारे में आपको थोड़ा बहुत बताया। बाकी अगर किसी ख़ास सब्जेक्ट पर, बाकी किसी ख़ास तरीक़ाकार पर आपको कोई डिटेल वीडियोस चाहिए तो आप नीचे कमेंट करें ताकि मैं उसके बारे में फिर तैयारी आपको उसकी फ़र्दर उसके बारे में बता सकूं। मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मज़ीद इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव तैयारी के रिलेटेड वीडियोस मैं इंशाल्लाह आइंदा बनाता रहूँगा और आप इससे फ़ायदा उठाते रहेंगे।